नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। मैं उपस्थित हुई हूँ काफ़ी दिनों बाद आज एक नए विषय को लेकर। आज का विषय काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा और पसंद आएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ। आज का विषय है वेदांत सार। वेदांत सार का ये पहला भाग होने वाला है। वेदांत सार आप सभी को पता होगा, भारतीय दर्शन परंपरा का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। इसी वेदांत सार को आज हम पढ़ेंगे। यह वेदांत सार प्रायतः सभी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में लगी है और प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में लगी है। तो वेदांत सार को आज हम पढ़ेंगे और यह पहला भाग है। यह भाग सामान्य परिचय वाला भाग होने वाला है। इस भाग में हम केवल वेदांत दर्शन, भारतीय दर्शन और वेदांत सार का सामान्य परिचय देखेंगे और इसके आने वाले अगले भागों में हम विस्तार से वेदांत सार के एक एक विषय को समझेंगे। वैसे तो दर्शन काफ़ी चिंतन का विषय है। उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए गहरी चिंतन करनी पड़ती है, गहराई से सोचना पड़ता है, गहराई से समझना होता है और जितनी गहराई में जाओ फिर भी कम होता है। लेकिन मैं यहाँ आप सभी के सामने वेदांत सार को अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार सरल रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इसी आशा के साथ आज हम वेदांत सार का पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, वेदांत सार का पहला भाग। तो इस वेदांत सार के पहले भाग में हम सामान्य परिचय को देखेंगे। वेदांत सार का सामान्य परिचय, भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, वेदांत दर्शन का सामान्य परिचय। तो यह पूरा वीडियो सामान्य परिचय वाला होने वाला है। सामान्य परिचय भी जानना बहुत जरूरी है। सामान्य परिचय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सामान्य परिचय से भी प्रश्न आते हैं और सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी होना तो सब कुछ सबके लिए जरूरी है। सामान्य मतलब सबको जानना जरूरी है। इस तो सामान्य परिचय देख लेते हैं। सामान्य परिचय को याद रखिएगा, क्योंकि सामान्य परिचय भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जानकारी के लिए अच्छी होती हैं और परीक्षाओं में प्रश्न के उत्तर देने के लिए तो अच्छी होती ही हैं। तो वेदांत सार का वेदांत सार क्या है ना? वेदांत सार एक प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत सार एक प्रकरण ग्रंथ है वेदांत दर्शन का। वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार है। तो वेदांत सार हमने देखा कि प्रकरण ग्रंथ है किसका? वेदांत दर्शन का। तो अब ये वेदांत दर्शन, भारतीय दर्शन, इस दर्शन की परंपरा है। ये दर्शन की शुरुआत कैसे हुई, दर्शन शब्द का क्या अभिप्राय है, अब इसे समझ लेते हैं। क्योंकि ये सामान्य परिचय वाला भाग है तो सब कुछ हम हर सामान्य बात को विस्तार से समझते हुए चलेंगे। तो दर्शन शब्द का अभिप्राय देखिए। दर्शन शब्द का अभिप्राय देखने अर्थ में प्रयुक्त होने वाली दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय प्रयुक्त होकर दर्शन शब्द निष्पन्न होता है। यह जो दर्शन शब्द है यह कैसे निष्पन्न होता है ना? देखने अर्थ में प्रयुक्त होने वाली जो दृश्य धातु है, उस दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर दर्शन शब्द निष्पन्न होता है। अब हमने देख लिया कि दृश्य धातु तो देखने अर्थ में है, लेकिन इसमें प्रयुक्त होने वाला ल्युट प्रत्यय किस अर्थ में है? क्योंकि प्रत्ययों का भी अपना अपना अर्थ होता है। तो अब हम दर्शन शब्द के अभिप्राय को समझते हुए देखें कि इसमें जो प्रयुक्त दृश्य धातु है वो तो देखने अर्थ में है। दृश्य धातु का अर्थ देखना है, तो देखने अर्थ से दृश्य धातु से जो ल्युट प्रत्यय प्रयोग होता है, उस ल्युट प्रत्यय का क्या अर्थ है, अब हमें वो देखना है। तो देखिए, आचार्य पाणिनि के अनुसार ल्युट प्रत्यय का प्रयोग भाव, करण एवं अधिकरण इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। आचार्य पाणिनि अष्टाध्यायी के कर्ता, अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में तीसरी पाद के 114 से 117वें सूत्र के अंदर ल्युट प्रत्यय के बारे में बोलते हैं कि ल्युट प्रत्यय का भाव, करण एवं अधिकरण इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। आपको अगर विस्तार से समझना हो तो सबसे पहले अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 114वें सूत्र को देखिएगा और उसके बाद एक सूत्र आती है ल्युट चौ, यानी कि ल्युट चौ। इस सूत्र से, यह सूत्र तीसरे अध्याय के
तीसरे पाद के 115वें नंबर का सूत्र है और उसके साथ में एक और सूत्र है करणाधिकरणयोश्च। यह सूत्र अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 117वां नंबर का सूत्र है। तो इन 3 सूत्रों को आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आचार्य पाणिनि के अनुसार ल्युट् प्रत्यय का प्रयोग भाव, करण एवं अधिकरण इन तीनों अर्थों में प्रयुक्त है। तो हमने जान लिया दर्शन में प्रयुक्त होने वाला दृश्य धातु जो कि देखने अर्थ में है, और ल्युट् प्रत्यय जो कि पाणिनि जी के अनुसार भाव, करण एवं अधिकरण इन 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो आप सभी के मन में सवाल उठेगा कि दर्शन शब्द में प्रयुक्त ल्युट् प्रत्यय किस अर्थ में है, क्योंकि प्रत्यय का अपना अर्थ होता है और मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि यहाँ दर्शन शब्द में जो ल्युट् प्रत्यय है वो ल्युट् प्रत्यय अष्टाध्यायी में पाणिनि जी के अनुसार वो ल्युट् प्रत्यय का व्यवहार 3 अर्थों में होता है, भाव, करण एवं अधिकरण। तो यहाँ जो दर्शन शब्द में प्रयुक्त ल्युट् प्रत्यय वो किस अर्थ में है, तो उसका जवाब है कि दर्शन शब्द में प्रयुक्त ल्युट् प्रत्यय भाव, करण और अधिकरण सभी अर्थ में है। दर्शन शब्द में प्रयुक्त होने वाला ल्युट् प्रत्यय, नोट कीजिएगा, दर्शन शब्द में प्रयुक्त होने वाला ल्युट् प्रत्यय भाव, करण और अधिकरण सभी अर्थ में है। तो इस हिसाब से हमने देख लिया कि दृश्य धातु का अर्थ देखना और ल्युट् प्रत्यय का अर्थ भाव, करण और अधिकरण हुआ। तो इस हिसाब से दर्शन का अर्थ क्या होगा, तो दर्शन शब्द का अर्थ क्या होगा, दर्शन शब्द का अर्थ है दिखाई देता है। यह भाव अर्थ में है, दिखाई देता है। दृश्यते इति दर्शनम, दृश्यते इति दर्शनम, दिखाई देता है भाव अर्थ में। और फिर करण अर्थ में है क्या, न जिसके द्वारा देखा जाए, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। आपने देखा है दृश्य धातु का अर्थ देखना, तो उसको यहाँ पे लगाते हुए चलिए। पहला भाव अर्थ में दिखाई देता है, दृश्यते इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। फिर तीसरा क्या है, जिसमें देखा जाए, यानी कि आधारभूत। भाव, करण और अधिकरण, तो अधिकरण अर्थ में क्या होता है, जिसमें देखा जाए, दृश्यते अस्मिन् इति दर्शनम, दृश्यते अस्मिन् इति दर्शनम। तो निष्कर्ष क्या है, कुल मिलाकर हम दर्शन शब्द के अर्थ को इस प्रकार कह सकते हैं। भाव अर्थ में केवल देखना अर्थ होगा, यानी कि अगर हम भाव अर्थ से दर्शन को समझें, यानी कि अगर दर्शन शब्द में प्रयुक्त होने वाले ल्युट् प्रत्यय का अगर हम भाव अर्थ में अर्थ लें तो उसका अर्थ केवल देखना ही होगा। उसी तरह करण अर्थ में अगर दर्शन शब्द को हम इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं तो दर्शन अर्थात वो विद्या, ज्ञान रूपी उपकरण, साधन, करण जिसके द्वारा किसी विषय या वस्तु अथवा जगत को देखा जाए, समझा जाए अथवा सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करके जाना जाए। पुनश्च अधिकरण अर्थ में दर्शन शब्द का अर्थ होगा आधारभूत वह वस्तु, वह चिंतन, वह ज्ञान जिसमें किसी को देखा जाए। आधार यानी जिसमें, अधिकरण, तो अधिकरण अर्थ में अगर ल्युट् प्रत्यय का अर्थ अधिकरण लिया जाए तो दर्शन शब्द का अर्थ क्या होगा, वो आधारभूत ज्ञान, वह आधारभूत चिंतन, वह आधारभूत वस्तु जिसके द्वारा किसी को देखा जाए, जिसमें किसी को देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए, वह आधारभूत वस्तु दर्शन होगा। तो दर्शन शब्द का अर्थ इस प्रकार हम समझे तो हमने देखा कि देखा जाता है, हर तरफ देखा जाता है, दृश्य धातु का प्रयुक्त है। तो दर्शन शब्द में ये जो दृश्य धातु देखने अर्थ में प्रयुक्त है, तो यह देखने का अर्थ क्या है, दर्शन शास्त्र में देखने का अर्थ केवल स्थूल नेत्र से नहीं है। स्थूल नेत्र हमारी जो ये साधारण आंखें दिखाई देती है, इन्हीं से देखना दर्शन नहीं है। तो दर्शन शास्त्र में देखने का अर्थ केवल स्थूल नेत्र से देखना नहीं हो सकता, अपितु सूक्ष्म नेत्र जिससे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे नेत्रों से किसी का अवलोकन करना, उसकी चौमुखी विश्लेषण करके उसके बारे में कोई विचारधारा विकसित करने की प्रक्रिया हो सकती है। दर्शन क्या हो सकता है, किसी वस्तु को अपने स्थूल नेत्र से देख लो, उसे दर्शन नहीं कहते हैं। यहाँ जो दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है, उस दर्शन शब्द का मतलब जो कि हमें उसका निष्कर्ष यह निकालता है कि हमें किसी को अच्छे से समझना है, किसी को अच्छे से जानना है, सूक्ष्म दृष्टि से देखना है, तो तभी दर्शन होता है। तो दर्शन शास्त्र में देखने का अर्थ केवल स्थूल नेत्र से देखना नहीं हो सकता, अपितु सूक्ष्म नेत्र जिससे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे नेत्रों से
किसी का अवलोकन करना, उसकी चौमुखी विश्लेषण करके उसके बारे में कोई विचारधारा विकसित करना, इसी प्रक्रिया को हम दर्शन कह सकते हैं। तो अब दर्शन को हमने समझ लिया, दर्शन क्या है। तो दर्शन में फिर भारतीय दर्शन क्या है। भारतीय दर्शन की, भारत की अपनी, भारतीय विद्वान की दार्शनिक परंपरा में जितने भी विद्वान हुए हैं उनकी सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। उन्हीं विचारधाराओं से विकसित दर्शनों को भारतीय दर्शन कहते हैं। और इन्हीं भारतीय दर्शन की कोटि में कौन कौन शामिल हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने ऊपर दर्शन शब्द के अर्थ को समझ लिया है अच्छे से। अब भारतीय दर्शन के परिचय को देखिए। भारतीय दर्शन यानी कि भारतीय दार्शनिकों की विचारधारा, जिससे भारतीय दार्शनिक परंपरा में विद्वानों ने इस जगत को समझा है, इस जगत के बारे में कुछ सिद्धांत को विकसित किया है, उसी दर्शन की परंपरा का एक सामान्य परिचय लेते हैं। तो भारतीय दर्शन की परंपरा दो भाग में बटी हुई है। एक है आस्तिक दर्शन, एक है नास्तिक दर्शन। यह आस्तिक नास्तिक दर्शन जो बटा हुआ है, इसे बांटने का आधार क्या है। यह आस्तिक नास्तिक दर्शन किसे आधार मानकर हम भारतीय दर्शन की परंपरा को दो भाग में बांटे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ईश्वर को मानना या ना मानना ये बात जरूरी नहीं है। जो ईश्वर को मानता है वो भी नास्तिक हो सकता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो भी आस्तिक हो सकता है, दर्शन परंपरा के अनुसार। कैसे ना, भारतीय दर्शन की परंपरा में चार्वाक नास्तिक दर्शन की कोटि में है, लेकिन वो ईश्वर को मानता है। और उसी तरह जो हमारा सांख्य है वो निरीश्वर सांख्य है, और फिर भी वो सांख्य में पुरुष की प्राधान्यता है, ईश्वर बोल के कुछ माना नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो आस्तिक दर्शन है। कैसे, आइए देखते हैं ना। वेदों की प्रामाणिकता को जो स्वीकार करते हैं उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। तो आपने जान लिया कि यहाँ वेद को आधार माना गया है, वेद की प्रामाणिकता को आधार माना गया है। तो वेद की प्रामाणिकता को जो स्वीकार करते हैं, जो विचारधारा, ऐसे ज्ञान की परंपरा, ऐसी विद्या की परंपरा जो वेदों की प्रामाणिकता को मानती है, उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक दर्शन कहते हैं। और उसी तरह जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं उन्हें हम नास्तिक कहते हैं, क्योंकि यह वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते। और मनुस्मृति में कह दिया गया है, नास्तिको वेद निंदकः, यानी कि जो नास्तिक होते हैं वो वेद की निंदा करते हैं, वो वेद के निंदक होते हैं। तो जो वेद की निंदा किए हैं उन्हें हम नास्तिक कहेंगे। वो वेद पे विश्वास नहीं करते, वो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते, तो इन्हें वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। तो नास्तिक दर्शन जो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानता है, और आस्तिक दर्शन जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। इसी से हम जानते हैं, इसी से आप लोग याद रखिए, यहाँ ईश्वर को मानना ना मानना यह जरूरी नहीं है। इस भ्रम में आप लोग नहीं रहिएगा कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है और जो नहीं मानता है वो नास्तिक है। यह केवल आज के लोग बोलते हैं, यह केवल व्यवहार का विषय है। आज लोग ईश्वर को मानने और ना मानने के आधार पर आस्तिक नास्तिक बोलते रहते हैं, लेकिन दर्शन की परंपरा में ऐसी बात नहीं है। जो वेद विरोधी दर्शन है, नास्तिको वेद निंदक, उसे वो वेद का निंदक वही नास्तिक दर्शन है। और जो वेद को मानते हैं, वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। और नास्तिक दर्शन में भी सबसे प्राचीन दर्शन चार्वाक दर्शन है, जो कि ईश्वर को मानते हुए भी नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वो वेद का विरोधी दर्शन है, इसीलिए वो नास्तिक कहलाता है। तो भारतीय आस्तिक दर्शन में भारत की आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन भी फिर परस्पर बटी हुई है। कैसे ना, आस्तिक दर्शन की संख्या 6 है और नास्तिक दर्शन की संख्या 3 है। आस्तिक दर्शन की विचारधारा 6 प्रकार से प्रस्तुत की गई है भारतीय दार्शनिक परंपरा में, और नास्तिक दर्शन की भी विचारधारा 3 प्रकार से प्रस्तुत हुई है। आइए देखते हैं। आस्तिक दर्शन की संख्या 6 है, क्रमशः निम्नोक्त प्रकार से। क्या है वो 6? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। और नास्तिक दर्शन की कोटि में कौन कौन है न? चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन। और नास्तिक दर्शन की कोटि में आने वाला चार्वाक दर्शन यही सबसे प्राचीनतम दर्शन है नास्तिकों में, यानी नास्तिक दर्शन का सबसे पुराना दर्शन चार्वाक दर्शन है, और उसके बाद क्रमशः जैन बौद्ध जो भी आए हैं। तो
यह था भारतीय दर्शन का एक सामान्य सा परिचय। लेकिन अब इसके आगे हम इस उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ को पढ़ेंगे, इसीलिए इसके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। अब हम देखिए, उपरोक्त भारतीय दर्शन की परंपराओं में आस्तिक दर्शन की कोटि में आने वाला वेदांत दर्शन हमारे लिए अभी विचार योग्य है, क्योंकि हम वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए लिख दिया गया है कि हम वेदांत सार को पढ़ रहे हैं। वेदांत सार किसमें आता है? आस्तिक दर्शन की कोटि में आने वाला वेदांत दर्शन उसी की कोटि में आता है। तो आस्तिक दर्शन की कोटि में आने वाला जो वेदांत दर्शन है, अब हमें उसके बारे में सामान्य जानकारी ले लेनी चाहिए। तो देखिए, तो पहले यहाँ एक बात बोला गया है कि वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है वेदांत सार। अब आपके मन में सवाल होगा कि प्रकरण ग्रंथ किसे कहते हैं? तो दोस्तों, हमने जाना कि वेदांत सार भारतीय दर्शन परंपरा में वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि प्रकरण ग्रंथ क्या है, प्रकरण ग्रंथ से क्या तात्पर्य है? तो आज आइए देखते हैं प्रकरण ग्रंथ किसे कहते हैं। यदि किसी ग्रंथ में किसी शास्त्र विशेष के किसी एक भाग अथवा सिद्धांत का किसी एक भाग हो अथवा कोई एक सिद्धांत हो, उसका विस्तृत विवेचन सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, तो वह ग्रंथ उस शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। जैसे कि वेदांत शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों को सरलतम रूप से वेदांत सार में प्रस्तुत किया गया है। जो आज हम ग्रंथ पढ़ने वाले हैं वेदांत सार, उसी वेदांत सार में किसका? वेदांत शास्त्र का, यानी वेदांत रूपी दर्शन शास्त्र का, वेदांत नामक दर्शन शास्त्र का जो सिद्धांत है, उन सारे सिद्धांत को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ कौन है? वेदांत सार। क्योंकि वेदांत दर्शन का जो भी सिद्धांत है, वेदांत दर्शन के जो भी विचारधारा है, वेदांत दर्शन ने अपनी तरफ से जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उसी महान दर्शन परंपरा की सिद्धांतों को अति संक्षिप्त रूप से, अत्यंत सरल रूप से वेदांत सार नामक प्रकरण ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए वेदांत सार प्रकरण ग्रंथ है। किसका? वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। अब वेदांत दर्शन के बारे में जान लीजिए। वेदांत दर्शन के प्रणेता आचार्य वादरायण हैं, यानी कि वेदांत दर्शन के प्रणेता आचार्य वादरायण है। भारत के जो षड आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं, इन दर्शनों के सबके अपने अपने प्रणेता रहे हैं। उसी तरह जैसे कि मीमांसा के प्रणेता जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत के प्रणेता आचार्य वादरायण हैं और सांख्य के प्रणेता कपिल मुनि हैं और जो हमारे जो न्याय वैशेषिक दर्शन है, न्याय के गौतम मुनि और वैशेषिक के कणाद हैं। ये सभी आचार्य दर्शन के प्रणेता हैं, यानी कि प्रतिष्ठित इन दर्शन के प्रतिनिधि ग्रंथ जो भी सूत्र ग्रंथ हैं उनके रचयिता हैं। तो वेदांत दर्शन के प्रणेता आचार्य वादरायण हैं। वेदांत दर्शन का मूल सूत्र ग्रंथ, यानी कि आप लोगों को एक बात ध्यान रखना होगा कि जो भी दार्शनिक परंपरा का मूल ग्रंथ है वो सूत्र रूप में है। वो तो यहाँ वेदांत दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र के प्रणेता आचार्य वादरायण हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत दर्शन का प्रणेता भी कहा गया है। तो ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। उसी तरह सांख्य सूत्र सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ है। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का मूल ग्रंथ है। न्याय सूत्र न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ है। वैशेषिक सूत्र वैशेषिक दर्शन का मूल ग्रंथ है। तो उसी तरह वेदांत दर्शन का जो यह वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र ग्रंथ, इसके रचयिता आचार्य वादरायण है। इनका समय 400 ईस्वी पूर्व है और ब्रह्म सूत्र में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं और 16 पाद हैं। ब्रह्म सूत्र में अधिकरण 192 अधिकरण है और इसमें सूत्र 555 है, यानी कि 3-5। इसे आप याद रख लीजिएगा, 3-5 को, यानी एक ही 5 नंबर को आप याद करके इन पूरे ब्रह्म सूत्र के सूत्र संख्या को याद रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे याद रखें एक बार फिर से। ब्रह्म सूत्र वादरायण की कृति है। उनका समय ईस्वी पूर्व 400 है। ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय है। ब्रह्म सूत्र को वेदांत सूत्र भी कहते हैं और इस वेदांत सूत्र में 16 पाद है और इसमें 192 अधिकरण और 555 सूत्र है। देखिए यहाँ मैंने
उन्होंने लिख दिया है ब्रह्मसूत्र के अन्य नाम उत्तर मीमांसा, वादरायण के द्वारा प्रणीत होने से इसे वादरायण सूत्र भी कहते हैं। वेदांत दर्शन का है इसलिए इसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं। वादरायण का एक नाम व्यास है इसलिए इसे व्यास सूत्र कहते हैं, तथा शारीरिक सूत्र भी इसका एक और नाम है। तो वेदांत दर्शन का ग्रंथ जो मूल ग्रंथ था, हमने उसका अब परिचय ले लिया। अब देखिए वेदांत दर्शन के मूल स्रोत, यानी कि जब वादरायण ने वेदांत दर्शन लिखा, वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ को लिखा नहीं था, ब्रह्मसूत्र जब आया नहीं था, ब्रह्मसूत्र यानी वेदांत सूत्र जब लिखा नहीं गया था, उससे पहले यह वेदांत दर्शन के सिद्धांत मूल रूप से कहाँ प्राप्त होते थे न, विश्व के सर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में इस दर्शन के मूल रूप प्राप्त होने से वेदांत दर्शन की प्राचीनता के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और उसी तरह और कहाँ है, और वैदिक साहित्य में भी वेदांत अर्थात वेदों का अंतिम भाग, वेदांत अर्थात क्या, वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग, वेदांत अर्थात वेदों का अंतिम भाग यानी उपनिषद, उपनिषद को भी वेदांत कहते हैं। तो उपनिषद इस दर्शन का सबसे मूल स्रोत माना जा सकता है। याद रखिएगा, वेदांत दर्शन का सबसे बड़ा मूल स्रोत उपनिषद है, और उपनिषद को भी वेदांत कहे जाते हैं क्योंकि ये वेद के अंतिम भाग हैं। तो वैदिक साहित्य में भी वेदांत अर्थात वेदों का अंतिम भाग यानी उपनिषद इस दर्शन का सबसे प्रमुख मूल स्रोत माना जाता है। और इस दर्शन में उपनिषद के वाक्यों को प्रमाण रूप में उल्लेख किया है। वेदांत नामो उपनिषद प्रमाणम, यही वेदांत सार ग्रंथ का पहला वाक्य है मंगलाचरण के बाद। तो वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, उक्त परिभाषा के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, इस परिभाषा के अनुसार उपनिषद को प्रमाण रूप में स्वीकार करने से इसे हम वेदांत दर्शन कहते हैं। अब आप लोग जान लिए होंगे कि उत्तर मीमांसा का नाम वेदांत क्यों हुआ, क्योंकि यह वेदों के अंतिम भाग उपनिषद को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं, प्रमाण रूप में मानते हैं। अब वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या है उसे देख लीजिए, और इन्हीं सिद्धांत को हम क्रम से वेदांत सार के आगे आने वाले पाठ में पढ़ेंगे। तो इसके सबसे प्रमुख सिद्धांत ब्रह्म है, और ब्रह्म के बाद आत्मा, माया, अज्ञान के भेद और उसकी शक्तियां, ईश्वर, जीव की चार अवस्थाएं, जगत, शरीर त्रय, पंचकोश, पंजीकरण प्रक्रिया, त्रिवृत्तकरण प्रक्रिया, प्रमाण आदि अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनका हम सदानंद विरचित वेदांत सार ग्रंथ में सरल ढंग से अध्ययन करेंगे। एक बार देख लीजिए वेदांत के सिद्धांत, इन्हीं सिद्धांत को हम आगे पढ़ेंगे। ब्रह्म, आत्मा, माया, अज्ञान के भेद और उसकी शक्तियां, ईश्वर, जीव की चार अवस्थाएं, जगत, शरीर त्रय, पंचकोश, पंजीकरण प्रक्रिया, त्रिवृत्तकरण प्रक्रिया, प्रमाण, ये सारे सिद्धांत हैं जो कि वेदांत दर्शन के हैं, और इसको हम सदानंद योगेंद्र के द्वारा लिखी गई वेदांत सार ग्रंथ के आगे आने वाले भाग में पढ़ेंगे। और इन्हीं वेदांतों के इन्हीं सिद्धांतों को आचार्य सदानंद योगेंद्र ने अपने ग्रंथ वेदांत सार में सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। इसीलिए वेदांत सार को वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों, हमने वेदांत दर्शन के सामान्य परिचय को देख लिया, दर्शन शब्द को समझ लिया। अब वेदांत सार ग्रंथ का सामान्य परिचय देख लीजिए। वेदांत सार अद्वैत वेदांत पर सरल शैली में लिखा गया एक प्रकरण ग्रंथ है। अद्वैत वेदांत क्या है फिर? अद्वैत वेदांत मित्रों, वेदांत के कुछ प्रकार हैं। वेदांत को भाष्यों के आधार पर बांट दिया गया है, यानी कि जो भाष्य लिखे गए हैं ब्रह्मसूत्र पर, कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार भाष्य लिख दिया है। कोई द्वैत भावना से, कोई अद्वैत भावना से, कोई शुद्धाद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, इसी भावना से लेकर अपनी विचारधारा के अनुसार ब्रह्मसूत्र को जो विद्वान जिस प्रकार से समझे उसी हिसाब से उन्होंने भाष्य लिख दिया। जैसे कि आचार्य शंकर हैं, यानी शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र की जो भाष्य लिखी शांकर भाष्य, वो शांकर भाष्य अद्वैत वेदांत का मूल ग्रंथ है। वो मूल भाष्य ग्रंथ
अद्वैत वेदांत की प्रतिनिधि ग्रंथ है, यानी अद्वैत वेदांत की विचारधारा इसी से आती है। शांकर भाष्य में जो भी व्याख्या की गई है ब्रह्मसूत्र की, मूल ब्रह्मसूत्र की, वो अद्वैत विचारधारा में व्याख्या की गई है। और अद्वैत वेदांत का मूल ग्रंथ भी ब्रह्मसूत्र का शांकर भाष्य है। और शांकर भाष्य के अनुसार जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो अद्वैत वेदांत के संप्रदाय में, अद्वैत वेदांत की परंपरा में आने वाले ग्रंथ होंगे। तो आचार्य सदानंद योगेंद्र के द्वारा लिखा गया यह प्रकरण ग्रंथ अद्वैत वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत सार अद्वैत वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। इसका संबंध अद्वैत वेदांत से है, यानी कि शंकराचार्य के शांकर भाष्य से है इसका संबंध। वेदांत सार अद्वैत वेदांत का एक प्रकरण ग्रंथ है। इसके रचयिता आचार्य सदानंद योगेंद्र हैं। सदानंद योगी, सदानंद यति, इनके विभिन्न प्रकार के अन्य नाम भी मिलते हैं। इनके रचयिता आचार्य सदानंद योगेंद्र हैं। विद्वानों के अनुसार आचार्य सदानंद की स्थिति काल 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। विद्वानों के अनुसार आचार्य सदानंद की स्थिति काल 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। और सदानंद के गुरु अद्वयानंद हैं, जिनको नमन करके उन्होंने वेदांत सार के आरंभ में उन्होंने ब्रह्म और अपने गुरु इन दोनों की स्तुति की है। तो वेदांत सार में जो उन्होंने गुरु की स्तुति की है, उस स्तुति से पता चलती है कि सदानंद के गुरु अद्वयानंद हैं। और वेदांत सार ग्रंथ में वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत को 37 गद्य खंड में प्रस्तुत किया गया है। वेदांत सार में 37 गद्य खंड हैं। उसमें वेदांत दर्शन के सारे सिद्धांत जो हमने ऊपर देखा, उन सिद्धांत को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ में अपने कथन का पुष्टि करने के लिए ग्रंथकार ने जगह जगह पर श्रुति वचनों तथा उपनिषद वाक्यों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है। यही इस ग्रंथ की खासियत है। इस ग्रंथ की एक विशेषता है कि आचार्य सदानंद योगेंद्र ने आप इसे वेदांत का नोट समझ सकते हैं, संक्षिप्त नोट समझ सकते हैं। पूरे वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत को जो हमने ऊपर देखा, जैसे कि ब्रह्म है, आत्म है, त्रिवृत्तकरण है, पंजीकरण है, ये जो सारे सिद्धांत हैं, इन सारे सिद्धांत को बहुत ही संक्षिप्त रूप में शॉर्ट नोट के तरीके से आचार्य सदानंद योगेंद्र ने वेदांत सार में प्रस्तुत किया है। और यह वेदांत का एक शॉर्ट नोट है। और इन शॉर्ट नोट की प्रामाणिकता को भी वो श्रुति वचन के जरिए से प्रस्तुत करते हैं, यानी कि श्रुति वचन विभिन्न स्थान पर जरूरत पड़ने पर वो श्रुति वचन का सहारा लेते हैं इनकी प्रामाणिकता को प्रतिपादन करने के लिए, कि मैं जो बोल रहा हूँ यही प्रामाणिक है, यही वेदांत का सिद्धांत है। इसको प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करते हैं श्रुति वचन के जरिए से। अब वेदांत सार की प्रमुख टीकाएं देख लीजिए। टीकाओं से भी प्रश्न आती है और उनके रचयिताओं का नाम भी जान लीजिए, उनसे भी प्रश्न आती है। तो वेदांत सार के 3 प्रमुख टीका अभी उपलब्ध हैं, जो कि नृसिंह सरस्वती ने सुबोधिनी टीका लिखी है। आचार्य नृसिंह सरस्वती ने सुबोधिनी टीका लिखी है और आपदेव ने वालबोधिनी टीका लिखी है। स्वामी रामतीर्थ ने विद्वन मनोरंजनी टीका लिखी है। नृसिंह सरस्वती ने सुबोधिनी टीका लिखी, आपदेव ने बालबोधिनी टीका लिखी, स्वामी रामतीर्थ ने विद्वन मनोरंजनी टीका लिखी। तो ये है वेदांत सार के टीका। तो मित्रों, इसी के साथ आज का यह भाग पूरा होता है। सामान्य परिचय वाला यह भाग था, लेकिन विशेष रूप से विस्तार से हम वेदांत सार के जो सिद्धांत को ऊपर देखे वेदांत दर्शन के, उन सारे सिद्धांत को वेदांत सार के अनुसार विस्तार से पढ़ेंगे। आप सब इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा और जिनको भी यह वीडियो उपयोगी लगे वो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, यही आशा रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद है। विशेष सूचना, अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बता दूं कि इस चैनल का नाम संस्कृत ज्योति एकेडमी है और इसी चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। आप चाहें तो टेलीग्राम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।